भैया अगर आप कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मेरे बच्चों से मुझे मिलवा दीजिए। रीता, मैं बच्चों को उनसे छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ इस बात से डर गया था कि ये मेरे बच्चे गेट के बाहर निकल गए थे, इसलिए मैंने इन्हें स्कूल से पिक किया ताकि मैं इन्हें बैठ के प्यार से समझा सकूं। एक बार किसी पराये इंसान पे मैं विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन दीदी पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ हाँ परिणीता, मैं इनसे बात जरूर करूंगी, ठीक है? जय श्री कृष्ण। कब से मुंह लटका के बैठे हैं आप? भूल जाइए ना उन सब बातों को। कैसे भूल जाऊं गायत्री? ये जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। और मुझे तो माँ के एटीट्यूड को देखकर अचंभा हो रहा है। रीता का समझ में आता है वो इस वक्त गुस्से में है, पर माँ का तो फर्ज बनता है कि वो रीता को समझाए, पर वो तो उसे हर मनमानी करने दे रही है। उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई थी। अगर बापूजी घर में होते ना तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते। ठीक कहा आपने। अगर चाचा जी यहाँ होते तो वो भी ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। आप ही की तरह गुस्सा करते, आप ही की तरह नाराज होते सब पर। लेकिन चाचा जी के गुस्से के बावजूद चाची रीता को दिया हुआ अपना वचन नहीं तोड़ती, और मैं भी रीता और चाची का ही साथ देती। कमाल करती हो तुम भी, साथ देने की बात कर रही हो तुम। मेरे हिसाब से तो तुम्हें रीता के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए। देखा नहीं तुमने रीता के मन में तुम्हारे लिए कितनी कड़वाहट है, कितना कड़वा बोलती है वो तुम्हारे लिए। ये कड़वाहट भी तो उसके मन में मैंने ही भरी है। क्या बात कर रही हो तुम गायत्री? तुमने आज तक जो कुछ किया है ना वो रीता के अच्छे के लिए किया है, और मेरे हिसाब से वक्त आ गया है कि तुम उसके साथ ये गलतफहमी दूर कर दो और उसे समझा दो कि तुम जो कुछ करती हो उसकी भलाई के लिए करती हो। करूंगी, सही वक्त आने पर मैं ये गलतफहमी जरूर दूर करूंगी। लेकिन ये वक्त रीता के साथ बैठ के गड़े मुर्दे उखाड़ के उसे परेशान करने का नहीं है, बल्कि उसे समझाने का है। एक पहाड़ सा गिर पड़ा है उस बेचारी पे, चोट लगी है उसे, जख्मी है, तकलीफ में है बेचारी, और ये उसकी कड़वाहट नहीं है, कराहट है। एक परिवार होने के नाते अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? चलिए अब छोड़िए ना इन सब बातों को, एक खुशखबरी सुनिए। आपको याद है मेरी वो दोस्त परिणीता, डांडिया मंडल वाली? उसका फोन आया था, बता रही थी कि वैलेंटाइन दिवस पे ना एक वैलेंटाइंस डे। हाँ वही, वो डांडिया मंडल वालों ने कोई प्रतियोगिता रखी है सभी जोड़ों के लिए। तो आप मेरे साथ चलेंगे ना? प्लीज गायत्री, ये सब बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं।
अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी